Hello, everyone. Welcome to the third episode of गज़ल सराई पॉडकास्ट. गज़ल सराई मतलब गज़ल पढ़ना, गज़ल सुनाना या गज़ल परफॉर्म करना. इस पॉडकास्ट में हम लोग क्लासिक उर्दू पोइट्रीज पढ़ते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं. वी जस्ट वाइब along with the poetries. I am Harsh Divakar and with me I have Athav Shrivas. Athav, say hi to the podcast. Hello everyone. Okay, let's play the intro. जो भी मांगो उधार दूंगा मैं, उस गली में दुकान कर ली है. ओके, तो इधर उधर से एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा. जावेद साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं, चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं, ख्वाब आंखों में ही रहते हैं तो मर जाते हैं. इट्स अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, चेजिंग योर ड्रीम्स. तो वी मस्ट चेज अवर ड्रीम्स. चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं, ख्वाब आंखों में ही रहते हैं तो मर जाते हैं. ये मैंने अपने विजन बोर्ड पे लिखने के लिए ये शेर मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था. तो जब भी मैं अपडेट करूँगा तो मैं इसको ज़रूर अपने विजन बोर्ड पे डाल दूँगा. अभी मेरे विजन बोर्ड पे एक शेर लिखा हुआ है: एक मंज़र पे ठहरने नहीं देती फितरत, उम्र भर आँख की किस्मत में सफ़र लगता है. इट्स अबाउट कि आपको कुछ चीज़ पसंद होती है, जब वो आपको मिल जाती है तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो, कुछ और चीज़ आपको पसंद आ जाती है. तो ये सिलसिला चालू रहता है, द साइकिल ऑफ ह्यूमन डिज़ायर. तो लेट्स गेट टू द मेन recitation. Let's see what we got for episode 3. So the first poetry is a nazm actually, just like the previous episode. पिछले एपिसोड की रिवायत को जारी रखते हुए नज्म से शुरुआत कर रहे हैं. तो द फर्स्ट पोइट्री इज़ फ्रॉम मुनीर नियाज़ी. ये आपने ज़रूर सुनी होगी ये पोइट्री, और अगर नहीं सुनी तो अब सुनिए. काफ़ी अच्छी नज्म है. नज्म का उन्वान है हमेशा देर कर देता हूँ. टाइटल है हमेशा देर कर देता हूँ. तो शुरू करते. हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में. ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. तो इट्स अबाउट रिग्रेट के, ये रिग्रेट है कि मैं हर काम में देर कर देता हूँ. तो कभी कभी होता काफी है, ज्यादा रिग्रेट। कभी कभी होता है अपने साथ भी कि अपन बेवजह किसी काम को टालते रहते हैं. जो काम ज़रूरी है वो नहीं करते अपन ऑन टाइम, करते हैं लेकिन बहुत देर में करते हैं. तो हर काम ऑन टाइम होना चाहिए भाई. तो फिर से पढ़ते एक बार. हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कर कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. मदद करनी हो उसकी, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बढ़ाना हो. अब यहाँ ढारस मतलब होता है हौसला, किसी की हिम्मत बढ़ानी हो. ढारस मतलब हिम्मत, हौसला. मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बढ़ाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. एक बार और पढ़ते हैं. मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बढ़ाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में. तो द पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज रिग्रेट कि जो भी इम्पोर्टेंट काम है जो टाइम पे होने चाहिए वो टाइम पे नहीं कर पाता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड नज्म बाय मुनीर नियाजी. तो व्हाट डू यू थिंक अथर्व अबाउट दिस नज्म? इसकी मुझे तीन लाइनें बहुत प्यारी लगी। कौन सी? इसमें एक ये थर्ड लाइन, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हम्म.
और फिर लास्ट में एंड में किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हम्म। हकीकत और भी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। काफी अच्छी लाइन है। काफी अच्छी लाइन है, बिल्कुल। एक ये लाइन भी मुझे अच्छी लगी, हमेशा देर कर देता हूं मैं, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो। अब बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, और अगर आप देर कर दोगे तो वो मौसम ही निकल जाएगा। हाँ, तो टाइम नहीं निकल। हाँ, हाँ। जैसे मौसम बदलते हैं तो अपन को थोड़ा टाइम लगता है ना फेमिलियर होने में। जैसे अभी हम्म। ठंड थी, अभी इतने टाइम से ठंड का मौसम था, तो अपन ठंड के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो गए। अब गर्मी आएगी तो उसके लिए अलग से अपन को थोड़ा मेंटली फिजिकली अपनी बॉडी तैयार होगी, और उसमें अगर देर करोगे तो गर्मी निकल जाएगी, बारिश आ जाएगी। हम्म। तो ये लाइन भी मुझे काफी सही लगी, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं वैसे याद रखने और भूल जाने में देर नहीं करता। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ भाई, मैं तो भूल जाता हूँ भाई। हम जैसों की बात हो रही है। हाँ भाई, मैं तो भूल जाता हूँ भाई। याद रखने में शायद भली देर कर दूं, भूलने में मैं बिल्कुल देर नहीं करता हूँ। सर, रिग्रेट्स के बारे में क्या ख्याल है? रिग्रेट्स के बारे में देखो, ऐसा है कि एक जो टेंडेंसी होती है कि रिग्रेट कब होता है, जब कोई सही काम होना चाहिए और वो आप नहीं कर रहे हो, जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो और गलती आपकी है, ठीक है। दूसरों की गलतियों पे रिग्रेट नहीं होता, हम्म। दूसरों की गलती पे कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये वैसा नहीं कर रहा है ना। रिग्रेट हमेशा हम्म। खुद की गलती पे होता है। तो आपकी खुद की गलती है कि जो काम होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हो। कोई आपकी गलत हैबिट है, आपकी कोई गलत टेंडेंसी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बिहेवियर में जो सही नहीं है, तब रिग्रेट होता है। और दिस पोइट्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ रिग्रेट के, कितने अच्छे से एक लहजे में, एक एक फॉर्मेट में उनने रिग्रेट को बांध दिया। तो ये चीज़ हाँ। आसान नहीं होती है पोइट्री में, एक छोटे से, अभी ये कितनी 8-10 लाइनें हैं और इसमें उनने एक एसेंस दे दिया, जो कोर है इस पोइट्री का, रिग्रेट, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो कितने खूबसूरती से, भले ही बहुत ट्रेजिक बात हो रही है, लेकिन इसमें भी एक आर्ट है इसमें। हाँ। तो एक बार और पढ़ते हैं, चलो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर बात करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बढ़ाना हो, ढारस मतलब हौसला, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बढ़ाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर बात, हर काम करने में। तो इट्स अबाउट रिग्रेट, ओके। तो आप लोग देर ना करें, आपको किसी को कुछ कहना हो तो देर ना करें, देर हो जाती है तो दूसरे लोग कह देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पोइट्री, नेक्स्ट पीस ऑफ पोइट्री। अगली पोइट्री इट्स अ गजल बाय हम सबके फेवरेट जॉन एलिया। जॉन एलिया की एक गजल है, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, ये वाली भी काफी पॉपुलर है। तो उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मतलब उम्र इम्तिहान में ही गुजर रही है, लोग हमारा टेस्ट ले रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं, दाग। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेअसर क्यों है, उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, क्या मेरे लहजे में दिक्कत है, एम आई नॉट फ्रेजिंग इट करेक्टली, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। तो और ये काफी एक इस शेर में ना एक मासूमियत है कि जब आपकी बात में असर नहीं होता
आपकी बात से कोई असर नहीं होता तो आप दूसरों को ब्लेम करते हो, आप हालात को ब्लेम करते हो, आप माहौल को ब्लेम करते हो। जॉन एलिया कह रहे हैं मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। जॉन एलिया अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर हम्म। इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक एक जबकि आज का माहौल ऐसा है कि अच्छी बात कही जाती है तो उसको सुनने, उसको प्रॉपर उसकी कद्र नहीं की जाती, क्योंकि माहौल खराब चल रहा है। जॉन एलिया कह रहे हैं कि मेरी भी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। तो आई थिंक दिस इज प्रिटी गुड एग्जाम्पल ऑफ इनोसेंस। इस शेर को पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देख सकते हैं हाँ बिल्कुल। कि आप सोशलिस्ट हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो सुनी नहीं जा रही, दबाई जा रही है। नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। ये भी काफी काफी ट्रेजिक के, जो खानदान होता है, जो एक परिवार होता है, जॉइंट फैमिली कह लो, तो उसमें कोई गलत काम करे, जब कोई अपना अपना मतलब कोई रिश्तेदार कह लो या फिर, और ऑब्वियसली रिश्तेदार, खानदान में तो रिश्तेदार ही होते हैं, वो भी बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। कोई अपना अगर कोई गलत काम करे तो उसको टोकना होता है कि भाई ऐसा नहीं करो। तो जॉन एलिया कह रहे हैं मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। मतलब वो जो अपनों का जो अपनापन है वो नहीं मिल पा रहा है। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं, अपनी महरूमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। महरूमियां मतलब कमियां, अपनी महरूमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। मतलब अपनी कमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की क्या आन बान। मूविंग ऑन। खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से, जुदा मतलब डिफरेंट, खुद को जाना अलग जमाने से, ऐसा कहना चाह रहे हैं जॉन एलिया। खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। ये हर किसी के साथ होता है। लोग सोचते हैं आई एम डिफरेंट, यार दुनिया अलग चल रही, मैं आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक इन माई ओन वेज। फिर पता चलता है कि नो हम्म। नो, यू आर जस्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर पाइल। तो बाकी हर कोई अपने आप में डिफरेंट तो होता ही है, लेकिन नॉट सो मच। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, तुम भी वही लगे हुए हो, सब लगे हुए हैं भाई, ऐसा वी आर ऑल इन अ सेम बोट। तो जॉन एलिया यही कह रहे हैं हाँ। कि खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। मतलब कुछ फितूर आ गया था तो लगने लगा था कि मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ, तो वो गुरूर टूट गया। खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। अच्छा ये शेर ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पढ़ा होगा तो तब मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर मुझे बाद में क्लिक हुआ कि जो दुकान होती है, कोई भी दुकान है, वो दुकान वाला जो होता है वो दुकान क्यों खोलता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो, है ना। हाँ। दुकान वाला दुकान खोलता है उसको प्रॉफिट हो, ताकि उसका माल बिके और उस पे पैसा आए। तो और एक और चीज क्या होती है कि जब दुकान वाला लॉस में चल रहा होता है, जब उसको प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, दुकान उसका अगर 9 बजे का बंद करने का टाइम है तो वो और 9:30 तक खोल लेगा, 10 तक खोल लेगा, है ना, ताकि हम्म। प्रॉफिट हो। प्रॉफिट चाहिए ना। तो ये कह रहे सही हैं कि बात है। कि शाम ही से दुकानें दीद है बंद, मतलब शाम से ही दुकानें बंद हैं, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। मतलब तुम्हें लॉस नहीं हो रहा है क्या भाई, तुम शाम से ही दुकान बंद कर ले रहे हो। समझ रहे हो, हाँ। समझ रहे हो। समझ शाम रहे ही, हैं। हाँ कि मतलब तुम्हें पैसे नहीं कमाना है क्या तुम्हें, मतलब तुम्हारा बहुत सही चल रहा है क्या, तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा है क्या। तो ये मुझे बहुत देर बाद क्लिक हुआ, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। आबले मतलब छाले, ब्लिस्टर्स। तो जब आप सही होते हो,
कई कई बार ऐसा होता है कि आप सही हो लेकिन लोग आपके फेवर में नहीं बोलते, तो इट्स अबाउट दैट। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। अब ये देखो यहाँ पे मतला एक और दूसरा मतला आ गया, बहुत रेयर होता है ऐसा कि अगर तुमने ध्यान हम्म। दिया हो अथर्व, तो हाँ। ये फिर से मतला आ गया। तो ऐसी गजल को उर्दू में लिटरेचर में कहते हैं दो गजला। दो गजला मतलब जो फर्स्ट मतला था वहां से इसके पहले वाले शेर तक एक गजल, और इस मतले से एक और गजल शुरू हो गई, लेकिन दोनों का फॉर्मेट एक ही है, दोनों की राइम एक है, हाँ। दोनों की बहर एक है, तो सब कुछ सेम है। एक तरह से एक की जगह दो गजल हो गई वो, क्योंकि मतले दो हो गए। मतला मतलब गजल का पहला हम्म। शेर जिसमें दोनों लाइन में राइमिंग होती है आपस में, तो ये दूसरा मतला आ गया। पहला था कि क्या था पहला फर्स्ट, क्या था, एक मिनट देख लेते। हाँ पहला ये था, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। और अब ये अगला मतला आ गया, खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। तो ये दो मतले आ गए। मूविंग ऑन। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। मतलब ये जो दिल है हमारा, ये सबकी परवाह करता रहता है, सबके बारे में सोचता रहता है, बहुत कंपैशनेट दिल है हमारा। ये कभी खुद के बारे में भी सोचता है कि नहीं। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। तो इट्स अबाउट सेल्फ लव। हाँ। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। अमान मतलब जहन में। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। ओ सॉरी, अमान मतलब जहन नहीं होता। अमान मतलब होता है आश्रय। आश्रय मतलब शरण में, मतलब तेरी पनाह में। तो सॉरी मैंने गलत बता दिया। वो मिले तो ये पूछना है, अमान मतलब पनाह। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, भाई ये तो क्या शेर है। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। हम्म। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। क्रेजी क्रेजी। तो अथर कोई रहता है क्या सच में। शायरों की पहुंच जहाँ तक पहुंच जाती है, मतलब सोच जहाँ तक पहुंच जाती है, और नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। हम्म। आई थिंक आसमान में कोई नहीं रहता है, इट्स जस्ट एम्प्टी स्पेस। नॉट रियली एम्प्टी, क्लाउड्स वगैरह और वो सब रहता है, पार्टिकल्स एंड ऑल साइंटिफिक स्टफ। बाकी कोई रहता नहीं है। एज एन एथिस्ट आई वुड लाइक टू से कि नहीं, कोई नहीं रहता है भाई। यूं जो तकता है आई आसमान, सपोर्ट। आई सपोर्ट, या श्योर, व्हाई नॉट। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वॉट अ लाइन, वॉट अ कपलेट। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और भी है लेकिन नहीं, एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। ओके ये दिस वो वाज द, वाली कंडीशन है जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, फिर एकदम ऑब्वियसली। से रस न कर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जब किसी की आदत पड़ जाती है आपको, हाँ। और वो आदत एकदम से ब्रेक होती है, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जैसे हम्म। अगर आप रोज 3 कप कॉफी पी रहे हो और आपको एकदम से कोई कहे कि नहीं आज से नहीं मिलेगी, तो आपका गुजारा नहीं होगा। ये अपनी बात है। तो ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। मूविंग ऑन, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट गजल। द नेक्स्ट गजल इज फ्रॉम अहमद फराज। ये भी काफी पॉपुलर है आजकल, अहमद फराज जी। और आजकल
भी पॉपुलर हैं। पहले तो ऑब्वियसली पॉपुलर थे ही, पहले था ही कौन भाई, यही लोग ही तो थे पहले। तो लेकिन आजकल हाँ जो जेनजी है, जेन अल्फा है, वो भी काफी इन चीजों में दिलचस्पी रख रही है। जॉन एलिया को पढ़ रही है, अहमद फराज को पढ़ रही है। काफी रील देखता हूँ मैं जो मेरे फीड में आ जाती है, काफी बहुत सारे लोगों ने लाइक कर रखी है। जेनजी भी लाइक कर रही है, मिलेनियल्स भी लाइक कर रहे हैं, जेन अल्फा भी लाइक कर रही है। तो कहीं ना कहीं सही है सीन के, जो अपन कहते हैं ना कि हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारा लिटरेचर पीछे छूटता जा रहा है, तो आई थिंक उतना भी बुरा नहीं है सीन। लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं। अहमद फराज जी की गजल पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। मरासिम मतलब जान पहचान, किसी से जुड़ाव, एक रिश्ता, रब्त कह सकते हो, जान पहचान कह सकते हो। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। ये इट्स वो अबाउट, वाली बात है ना, ब्रेकअप के बाद ब्लॉग होने वाली। हाँ कि यार ब्लॉक क्यों कर दिया भाई, थोड़ा बहुत वी कुड हैव बीन स्टेड फ्रेंड्स। कि इट्स अबाउट बीइंग फ्रेंड्स विद योर एक्स, के एकदम से गेट बंद कर दिया भाई। अब कोई रास्ता नहीं है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। मतलब इतना तो हो ही सकता था कि कभी महीने में, एक दो महीनों में एक आध बार बात हो जाती, इतने तो मरासिम थे कि आते जाते बातचीत होती रहती। लेकिन नहीं, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। तो वंस अगेन एक बार और पढ़ते हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवा ए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा ए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। शिकवा मतलब शिकायत, कंप्लेन। जुल्मते शब मतलब डार्कनेस ऑफ नाइट, जुल्मत मतलब किसी पे जुल्म करना। शिकवा ए जुल्मते शब मतलब किसी बुरे वक्त की शिकायत करना, किसी बुरे वक्त की शिकायत करना। शिकवा ए जुल्मते शब। तो ये कह रहे हैं जॉन साहब नहीं, अहमद अहमद फराज साहब कह रहे हैं, शिकवा ए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, मतलब बुरे वक्त की शिकायत करने से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मतलब डार्कनेस, जुल्मते शब मतलब एक्चुअली डार्कनेस। तो डार्कनेस डार्कनेस की कंप्लेन करने से तो अच्छा ये है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि आजकल की जो यंगस्टर्स हैं, आजकल के जो आज के टाइम में जो 15-16 साल के हैं, 18 साल के, तुम्हारे तुम्हारे जैसे, तुम्हारे उम्र के अथर्व, तो हम्म। इतना बुरा भी सीन नहीं है। मतलब वो भी अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करता। बाकी लोग कहते रहते हैं कि आजकल के लड़का लड़की बिल्कुल, उनको कुछ नहीं पता और बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं और ये सब। मैं मैं कभी ऐसा नहीं करता। और ये जो पॉडकास्ट है, ये जो अपना पॉडकास्ट है गजल सराई पॉडकास्ट, ये अपने हिस्से की शम्मा है। ये जो अहमद फराज हाँ, साहब कह रहे हैं, शिकवा ए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये मेरे हिस्से की, आपके हिस्से की अथर्व, तुम्हारे हिस्से की और मेरे हिस्से की शम्मा है ये, कि लोग अपने लैंग्वेज से जुड़ें, अपने कल्चर से जुड़ें, लिटरेचर से जुड़ें। तो दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट टू get people connected more and more to our literature, our culture. तो एक बार और पढ़ते हैं। शिकवा ए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, मतलब अंधेरी रात के बारे में शिकायत करने से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शम्मा मतलब कैंडल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कपलेट। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, हिज्र मतलब सेपरेशन, जुदाई। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। ये मेरा फेवरेट शेर है। क्या मतलब इसका, प्लीज एक्सप्लेन। मतलब जब आप किसी से बहुत लंबे अटैचमेंट के बाद दूर होते हो,
हम्म। तो ऐसा सीन नहीं रहता कि एकदम से भूल जाएंगे। वो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके याद आती है, फिर कम होती जाती है, फिर गौर करने पे सूरत नजर आती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कितना आसान था कि तुमसे बिल्कुल सब कुछ रिश्ते नाते तोड़ देते और अलग हो जाते, सब कुछ सही हो जाता। लेकिन फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। मतलब जो किसी को भुलाने की जो प्रोसेस होती है, वो बहुत लंबी प्रोसेस होती हाँ, है ना? काफी लंबी। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। हिज्र मतलब जुदाई, सेपरेशन। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। मतलब काफी टाइम लग गया मूव ऑन करने में। तो मूविंग ऑन। इसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था। अब यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसकी क्यों है, उसकी होना चाहिए था ना। उसकी, आई थिंक वो ज़्यादा फिट होता। बट हु एम आई टू क्वेश्चन अहमद फराज। तो बाकी इसको ऐसा पढ़ के देख सकते हैं आप कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, क्योंकि आगे उसे लिखा है ना, आगे इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है उसे। तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए था, या फिर टाइपो भी हो सकता है कुछ कुछ, जहाँ से मैंने इंटरनेट से जहाँ से ये मैंने गज़लें ली हैं। तो उनके उनके एंड से भी कोई टाइपो हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो इसको ऐसा पढ़ लेते हैं, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था। पासे वफा मतलब कि वफा, उस वफा थी उसके दिल में कि नहीं थी। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। सही बात है। सामने वाले का क्या करना, इंटेग्रिटी जो होती है, इंटेग्रिटी यही तो होती है कि दुनिया चाहे गलत करें, हम सही करेंगे लेकिन। हाँ, सही बात है। मतलब उसे वफा का अंदाजा हो या ना हो, अपना तो फर्ज बनता है ना कि अपन अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दे, निभाएं, जो बिल्कुल। कुछ बोला है वही करें। दुनिया गलत करेगी तो हम भी गलत करेंगे क्या? हाँ। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था। उसकी वो जाने भाई, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। और दिस इज, आई थिंक दिस आई आई वांट दिस टू बी अ मैसेज कि अगर लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आप लेकिन अपनी तरफ से सही करो। दिस इज व्हाट इट टेक्स टू ब्रेक द साइकिल। कि बुरे को बुरे से नहीं काट सकते। कोई बुरा है तो अपन अपनी तरफ से अच्छा काम करते रहो। तो उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो अगली गजल इस फ्रॉम मिर्जा गालिब। अब तक जो हमने दो एपिसोड करे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें लास्ट में मिर्जा गालिब की गजल होती है या मीर तकी मीर की गजल होती है। फर्स्ट एपिसोड में आई थिंक मिर्जा गालिब की थी, फिर मीर की थी सेकंड में। अब यहाँ पे थर्ड एपिसोड भी हम मिर्जा गालिब से ही क्लोज कर रहे हैं। मिर्जा गालिब की गजल देखते हैं, मतलब देखते हैं। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। बाजीचा मतलब होता है गार्डन, बगीचा। बगीचा को बाजीचा भी बोलते हैं। तो बाजीचा मतलब हो गया गार्डन। अतफाल मतलब होता है चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चों के खेलने का गार्डन। बाजीचा ए अतफाल, बच्चों के खेलने का गार्डन है दुनिया मेरे आगे। बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब गालिब भाई, गालिब गालिब अलग ही लेवल पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये मेरे लिए ऐसा है जैसे बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। ये जो दुनिया है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। शबो रोज मतलब रोज, एवरीडे। तो बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है दुनिया मेरे आगे, गालिब कह रहे हैं। और ऐसा है भी, क्योंकि कुछ भी होता रहता है भाई दुनिया में। अगर आप दुनिया को थोड़े ऊपर वाले पर्सपेक्टिव से देखो, थोड़ा ऊपर आके देखो, थोड़ा जूम आउट करके देखो, तो कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और कुछ भी से मतलब के रैंडम बिल्कुल। तो हम्म। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते। नेहा मतलब छुप जाता है,
छुप जाता है। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते। सहरा मतलब होता है रेगिस्तान। और अब देखो ये कितनी लेयरिंग वाली बात कर रहे हैं गालिब। कि जो रेगिस्तान है वो धूल में रेत में छुप जाता है। मतलब जो ऑलरेडी जो रेगिस्तान है वो धूल में छुप जाता है मेरे होते, जब मैं वहां होता हूँ। मतलब जो सहरा है वो मुझे देख के मेरे मौजूदगी में वो धूल में छुप जाता है। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते। घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। जबी मतलब माथा। घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते। घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मतलब दरिया जो है, वो समंदर जो है, वो मेरे आगे खाक पे मतलब जमीन पे अपना माथा घिसता है, ऐसा कह रहे हैं। और एक एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि अगर आप देखो समंदर को, आप देखो तो जो समंदर का जो शोर होता है, जो जो किनारा होता है समंदर का, तो जो किनारा है, जो बीच है, वो तो रेत का ही बना होता है, खाक का बना होता है। और उस पे लहरें आती हैं, ऐसे ऐसे लहरें आती हैं। तो देखने में कहीं हाँ ना कहीं गालिब को ऑब्वियसली लगा होगा कि ये जो खाक पे, जो जो दरिया है, जो समंदर है, ये खाक पे अपना माथा घिस रहा है, बार बार लहरें आ रही हैं जा रही हैं। तो लेकिन ये चीज लिखना, ये चीज, इस चीज को पोइट्री बना देना, भाई क्या क्रेजी लेवल पे चलते हैं गालिब। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, मतलब सहरा अपने आप ही अपनी धूल में छुप जाता है मेरे होते हुए। और घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। और दरिया जो है वो खाक पे, जमीन पे अपना माथा घिसता है मेरे आगे। तो भाई इतना ईगो तो सिर्फ गालिब भी हैंडल कर सकते हैं भाई, और कोई तो हैंडल नहीं कर सकता जमाने भर में कोई भी। सही बात है। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते। घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मूविंग ऑन। हम्म, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो बेसिकली सूरत हाल ये है कि गालिब हैं और उनके आगे एक बंदा खड़ा हुआ है। पीछे गालिब खड़े हैं, आगे एक हम्म, बंदा खड़ा हुआ है। तो गालिब कह रहे हैं कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मतलब तेरे पीछे होने से, मैं तेरे पीछे हूं तो उसका उसका मत पूछ तू। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मतलब मेरे आगे होने से तेरा ऑरा जो प्लस हो रहा है, उसको देखो तुम। मत पूछ के सही क्या बात है। हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मतलब मेरे आगे खड़े होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गालिब ये आई थिंक कहना चाह रहे हैं। और मैं तेरे पीछे खड़ा हूं तो उसको उसको छोड़ो, उसको जस्ट जस्ट लीव इट। कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विद दैट। मूविंग ऑन। ईमा मुझे रोके है जो खींचे हैं मुझे कुफ्र। कुफ्र मतलब सिन, पाप, अनग्रेटफुल होना। कुल मिला के नेगेटिविटी कह सकते हैं अपन। इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, नेगेटिविटी, बीइंग अनग्रेटफुल, बीइंग कंप्लेनिंग, और डूइंग सिंस, कमिटिंग सिंस। तो ईमा मुझे रोके है जो खींचे हैं मुझे कुफ्र। मतलब जब मुझे बुरी चीजें अपनी तरफ खींचती हैं तो ईमा मुझे रोके है, ईमान, ईमान जो है, इंटेग्रिटी, वो मुझे रोकती है। ईमा मुझे रोके है जो खींचे हैं मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो काबा जो होता है वो मुस्लिम्स का पिलग्रिमेज होता है, तीर्थ स्थल होता है। और कलीसा, कलीसा मतलब डेथ। जहां तक मुझे मीनिंग मिला है, कलीसा मतलब डेथ, मृत्यु लोक। तो गालिब कह रहे हैं कि जब मुझे बुरी चीजें खींचती हैं तो ईमान जो है, मेरा ईमान मुझे रोक लेता है। काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जो बुरी चीजें हैं वो मेरे आगे हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो मेरे पीछे हैं, क्योंकि मैं बुरी चीजों की तरफ जाता हूं तो मुझे अच्छी चीजें रोक लेती हैं।
काफी लॉजिकल बात है। और ये लॉजिक, पता है, ये लॉजिक मुझे समझ भी नहीं आया था उतना अच्छे से। जावेद अख्तर साहब की एक हम्म, मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उनने बताया था कि आगे और पीछे का जो ये जो प्रॉपर उनने पिक्चर पेंट कर दी थी पूरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए फिर से कंटिन्यू कर रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया हमारा। ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो काबा जो है वो एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, सेक्रेड प्लेस होती है मुस्लिम्स की। और कलीसा मतलब कह रहे हैं कि डेथ, या फिर मृत्यु लोक, या फिर द वर्ल्ड ऑफ डेथ, या फिर कुछ भी नेगेटिव, कुछ नेगेटिव है। तो ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, मतलब बुरी चीज़ें मुझे खींचती हैं तो अच्छी चीज़ें मुझे रोक लेती हैं। तो बुरी चीज़ें मेरे आगे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पीछे हैं, क्योंकि वो पीछे से रोक लेती हैं, मैं बुरी चीज़ों की तरफ जाता हूँ। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। मूविंग ऑन। आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। क्या शेर है भाई। क्या बात है। मतलब कह रहे हैं खतरनाक शेर है। कि आशिक हूँ और माशूक फरेबी, मतलब फरेब तो पता ही है, फरेब मतलब चालबाजी। माशूक फरेबी, माशूक फरेबी मतलब द टैक्टिक्स ऑफ लव। आशिक हूँ फ्लेवर। आशिक हूँ प माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। क्या क्या क्रेजी लिखा है भाई। तो हाँ यार। अगला देखते। खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते। वस्ल मतलब मीटिंग, जब दो लोग मिलते हैं उसको वस्ल कहते हैं। द मोस्ट अवेटेड मीटिंग, ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। मतलब गालिब कह रहे हैं कि वस्ल में जब किसी से मिलते हो आप, उस मीटिंग में खुश तो होते हैं लेकिन मर नहीं जाते खुशी से। खुशी से मर क्यों नहीं जाते? तो इसलिए आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे, मतलब अब मुझे जुदाई जुदाई चाहिए अब मुझे, कि या तो, एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, तो या तो मुझे इतना खुश होना है कि मैं खुशी से मर जाऊं, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर इसलिए एज अ रिजल्ट आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। खुश होते हैं पर वस्ल में यूं मर नहीं जाते, आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे आगे। गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है। जुम्बिश मतलब एक्टिविटी, या दम नहीं है, हाथों में दम नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, तो हाथ में एक कन्विक्शन नहीं है हाथों में। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, मतलब हाथ मेरे ढीले हो गए हैं लेकिन आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। सागर मतलब आपका जाम, पैमाना। मीना एक मीना मतलब शराब बेसिकली। तो कह रहे हैं कि ये जो शराब का जो सामान है, जो बोतल है और जो पैग है, ये सब रहने दो मेरे आगे। इतना मैं, ये गालिब एक्चुअली कह रहे हैं जब गालिब कम से कम 10 ड्रिंक डाउन है, तो गालिब कह रहे हैं कि अब मेरे हाथ की बस की नहीं है, मेरे हाथों में तो बिल्कुल दम नहीं है अब, तो पी तो नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन आंखों में तो दम है, देख के काम चला लूंगा मैं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे। तो एक इम्पोर्टेंस ऑफ विजन है इस शायरी में, कि देखना भी तो इम्पोर्टेंट होता है भाई। जरूरी नहीं है कि बॉटल रखी हो तो पैग लगा रहे हो। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, हाँ। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, अभी रहने दो अभी सागर ओ मीना मेरे आगे, मतलब ये सामान अभी रहने दो। हम पेशा ओ हम मशरफ ओ हम राज है मेरा। अब यहाँ पे 3 टफ वर्ड्स आ गए। हम पेशा मतलब सेम प्रोफेशन वाला, पेशा मतलब प्रोफेशन, हम पेशा जैसे हमदर्द होता है ना, जो हमारे दर्द में साथ हो, जो हम लग जाता है वहां पे। तो हम पेशा मतलब मेरे प्रोफेशन वाला, हम पेशा ओ हम मशरफ ओ हमराज है मेरा, मतलब मेरा प्रोफेशन सेम है, हमारा प्रोफेशन सेम है, हम एक ही ख्यालात के हैं, उसे मेरे कुछ राज भी पता हैं। हम पेशा मतलब सेम प्रोफेशन, हम मशरफ मतलब सेम थॉट्स, सेम माइंडसेट, हम राज मतलब जिसको एक दूसरे के राज पता हैं। हम पेशा ओ हम मशरफ ओ हमराज है मेरा,
गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। मतलब गालिब को मेरे आगे बुरा क्यों कर रहे हो भाई। वो मेरा हमारा प्रोफेशन सेम है, गालिब शायर हैं तो मे बी हम भी शायर हैं, और हमारे ख्यालात भी मिलते हैं, हम राज हैं, मुझे गालिब के राज पता है, गालिब को मेरे राज पता है। तो ऐसा कह रहे हैं, गालिब अपने आप के बारे में कह रहे हैं एक्चुअली। हम पेशा हो हम मशरफ ओ हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे, मतलब मेरे सामने गालिब को बुरा मत कहो भाई। So that's all the poetries we had for episode 3. episode 3 की पोइट्रीज इतनी थी। लास्ट में हम लोगों ने, लास्ट एपिसोड से हम लोग ये कर रहे हैं कि लास्ट में हम लोग एक म्यूज़िक रिकमेंडेशन देते हैं, ऐसा म्यूज़िक की एक पीस ऑफ म्यूज़िक जिसको आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल म्यूज़िक किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हो, गज़ल से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड। तो आज की रिकमेंडेशन है बाद मुद्दत उन्हें, बाय जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। ये एक गज़ल है, मतलब मैं बता देता हूँ। मुद्दत मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बाद मुद्दत उन्हें देख कर यूं लगा जैसे बेताब दिल को करार आ गया, आरज़ुओं के गुल मुस्कुराने लगे जैसे गुलशन में जाने बहार आ गया। तो ये मतलब बता दिया मैंने, ये आप पूरी सुनो। और जब थोड़े 8-10 एपिसोड और हो जाएंगे तो ये सारी रिकमेंडेशंस की, हर एपिसोड की रिकमेंडेशंस की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप सुन सकते हो। स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ। तो तो आप एक ही जगह पे सारी रिकमेंडेशंस हमारी सुन सकते हो। तो लास्ट में अथर, क्या आप अपनी कोई पोइट्री सुनाना चाहोगे क्या। दो शेर अर्ज करना चाहूंगा मैं। दो शेर, बिल्कुल, इरशाद, इरशाद, इरशाद। झूठी कस्में हमसे खाई नहीं जाती, झूठी कस्में हमसे खाई नहीं जाती, तुम चली गई अब ये तन्हाई नहीं जाती। क्या बात है। झूठी कस्में हमसे खाई नहीं जाती, तुम चली गई अब ये तन्हाई नहीं जाती। और वो और मैं वो शख्स जो सबको भुला बैठा था, मैं वो शख्स जो सब कुछ भुला बैठा था, मुझसे एक मोहब्बत है जो भुलाई नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफ़ी ट्रेजिक, बढ़िया, नाइस। तो that was episode 3 of Ghazal Sarai podcast. We will meet you in the next episode. तब तक के लिए गुड बाय।